Hello everyone. In this video we are using the use of infinitesimal functions. हम लोग ये सीखेंगे कि infinitesimal functions क्या होते हैं. इन्फिनिटेसिमल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटी एरर करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा छोटी एरर करेंगे चीज़ों को एनालाइज करने में, क्योंकि जो रिज़ल्ट होंगे वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. और मैं बोल ऑलमोस्ट रहा हूँ लेकिन वो ऑलमोस्ट होता नहीं है, वो एग्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि हम लोग जो अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं वो ग्राफिकल अप्रॉक्सीमेशन है और बहुत कम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, बहुत कम एरर के साथ लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन. तो ये इन्फिनिटेसिमल फंक्शंस होते क्या हैं, जैसे मानिए कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं. वी विल टेक साइन एक्स एज अ फंक्शन वाई. तो जो साइन एक्स है ये पीरियोडिक होता है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई. इसका मैं पीरियड लिख दे रहा हूँ. इसका पीरियड होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद ये रिपीट करता है. लेकिन इसका एनालिसिस जब हम लोग लिमिट्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो इसका एनालिसिस अगर हम लोग को कोई और पॉलिनोमियल मिल जाए. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग मान लें पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. ऐसे चलते चलते ये ए एन तक जाता है विथ एक्स टू द पावर ज़ीरो. ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन. इसका हमको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मालूम हो जाती हैं अपने कैलकुलस से, तो हम इसको इसमें उतारना चाहेंगे कि ये फंक्शन ऐसा ऐसा दिखने लगे. तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल फंक्शन से एक टाइप की हम लोग ये मान सकते हैं कि एक रस्सी है, एक थ्रेड मान लेंगे और इसके जो ग्राफ होगा उस पर हम लोग उसको ट्रेस कराएंगे कुछ पर्टिकुलर डोमेन के लिए. पूरा डोमेन हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम लोग उसको उसमें ट्रेस कराएंगे. जैसे कि हम लोग अगर साइन का फंक्शन मान लें, साइन का फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है साइन का फंक्शन. ये हो जाता है हम लोग का 2 पाई, ये होता है हम लोग का 0, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो +1 होती है पॉजिटिव में और नेगेटिव में -1 होती है. अब हम लोग ने एक थ्रेड लिया, हम लोग इसको आगे भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं, आगे ऐसा कुछ दिखता है. अब हम लोग ने एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड को यहाँ पर हम लोग ने ट्रेस कराया. वो मैं थ्रेड जो है, वो जो थ्रेड है वो मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ. जो हम लोग का थ्रेड था वो हम लोग ने इसमें क्या करा, ट्रेस करा दिया. अब वो ट्रेस हम कैसे भी करा सकते हैं, हो सकता है हमने ऐसे हम आए और हमने ऐसे ट्रेस करा दिया और हम ऐसे ऊपर चले गए. अभी इसकी हम लोग डिग्री वगैरह बता देंगे. तो ये इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जहाँ से इसने ओवरलैपिंग इसकी शुरू हुई है, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी, साइन एक्स की और इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है. जिस टाइप की वैल्यूज़ ये दे रहा है उस टाइप की ही वैल्यूज़ ये ले रहा है. तो हम लोग इसको इसमें उतारने की कोशिश करेंगे. अब हम लोग लेंगे y बराबर साइन एक्स और इसमें एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग निकालते कैसे. फिर हम लोग लेंगे y बराबर x. अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो मैं ये देखिए, मैं फ़ोटो लाया हूँ. ये जो इसका ग्राफ है, ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, ये हम लोगों का साइन एक्स है, ये हम लोगों का साइन एक्स है, और ये जो ग्राफ है ये हम लोगों का y बराबर x है, ये साइन y बराबर x है. हाँ, तो ये हम लोगों का फंक्शन है. और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ इस पॉइंट में, इस रीजन में ओवरलैप कर रहा है. ये रीजन क्या है, वैसे तो ये साइन एक्स और एक्स बराबर होते हैं एक्स बराबर 0 पर, लेकिन ये ज़ीरो माइनस मतलब 0 से बहुत छोटा नेगेटिव डायरेक्शन में और 0 से प्लस में ये जो है ये ओवरलैप हम इसको मान सकते हैं कैलकुलस अप्रॉक्सीमेशन से. तो ये इसमें ओवरलैप कर गया. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज़ वेरी 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 स्मॉल. स्मॉल का मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ये 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा है तो ये माइनस में जा सकता है. तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे mod 1. तो ये हम लोग का जो x है वो 0 प्लस से और 0 माइनस के बीच में होगा. तो ये ऐसा हो सकता है. ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ने, आपने उसमें पढ़ा होगा जिसमें हम लोग SHM देखते हैं, स्मॉल ऑक्सीलेशंस, स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए जो ऑक्सीलेशंस देखते हैं उसमें भी हम लोग ये यूज़ करते हैं. ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री का. नाउ वी आर हैविंग अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम लोग इसको इक्वेट कराएंगे. आप देख पा रहे होंगे कि ओवरलैपिंग थोड़े बड़े रीजन में हो गई. बड़े रीजन में कैसे कि ये जो है, ये वाला जो फंक्शन है हम लोगों का साइन एक्स है, ये वाला फंक्शन हम लोगों का, और ये वाला जो फंक्शन है, ये मैं आपको फंक्शन बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे निकलता है. ये वाला फंक्शन हम लोगों का एक्स माइनस एक्स टू द पावर 2/2.
सॉरी एक्स टू पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, ऑड की सीरीज़ होती है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए अब ओवरलैपिंग जो हो पा रही है वो बड़े रीजन में हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है। ये इस वाली रीजन पर ओवरलैपिंग हम लोग की पॉसिबल हो पा रही है। तो हम लोग का क्या बना, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल में होगा 6 होता है 6 फॉर। अब इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। ओवरलैपिंग आप लोग देख पा रहे होंगे या फिर शायद आपको क्लियर ना हो तो मैं बता दूं। ओवरलैपिंग जो है ये हम लोग आप 0 से इसमें मान सकते हो, तो मैं इसमें ही मान ले रहा हूँ अभी, ज़्यादा उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। 0 माइनस से 0 प्लस ये हम लोग इसमें मान सकते हैं। तो ऐसे करके और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि, और उसके आगे हम लोग एक्सपेंड कराएं तो देखिए ये भी एक फंक्शन है, इसमें भी देखिए रीजन और बढ़ गया। रीजन ये हम लोग का कौन सा ग्राफ है, ये हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है ये मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग अभी ले रहे हैं ग्राफ सीधा सीधा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पर पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओवरलैपिंग हम लोग की और अच्छे से हो गई, यहाँ से इस रीजन तक हो गई। तो ऐसे ही एक आप एक थ्रेड मान सकते हो कि हम लोग ने थ्रेड लिया, यहाँ से ओवरलैप कराया और इस पर कराया और हम लोग ऐसे निकल गए। पिछले वाले केस में भी हम लोग ऐसे ले सकते थे। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं अब हम लोग वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन था साइन एक्स, इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल मान लेंगे। हम लोग मानिए 1 डिग्री की मान रहे हैं तो इसको हम लोग हो जाएगा ए नॉट एक्स प्लस बी, और इसका हम लोग डोमेन बता देंगे। तो डोमेन हम लोग का क्या है, 0 माइनस से लेकर 0 प्लस, ये हम लोग का डोमेन है। तो इस डोमेन में ये इक्वल है, हम लोग ने ऐसा मान रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू दिस सेट। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं, तो जो कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो वी विल डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हम लोग पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x विल इक्वल टू ए नॉट प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। वी नो दैट साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग के ऊपर भी एक बार कंडीशन लगाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर उसके बाद लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि जो सर्टेन पॉइंट है वो सिर्फ यही पॉइंट है जो हम लोग को पता है कि ऐसा होता है ना। हमको 0 माइनस से कुछ नहीं पता कि 0 माइनस में क्या होता है। अप्रोचिंग वैल्यू पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। 0 प्लस पे भी नहीं मालूम, लेकिन x बराबर 0 इसके बीच में आएगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मालूम है विद दिस। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इक्वेशन 1 में, तो साइन ऑफ 0 विल बी ए नॉट ऑफ 0 प्लस बी, and this is will equal to 0 equal to 0 plus b, and b will be equal to 0. The first conclusion that we drawn from this. अब सेकेंड वाली में हम लोग 0 लगाएंगे, so it will be cos 0 will equal to a naught plus 0, and cos 0 is 1, so a naught की वैल्यू जो आ जाएगी हम लोग पास आ जाएगी 1. The second conclusion we have drawn, तो हम लोग को जो फंक्शन था वो मिल गया, and that is sin x is equals to x for every values belonging to 0 minus से 0 plus this, and this we have concluded. Exactly same चीज़ हम लोग आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका जनरल फॉर्मेट लेंगे. वी विल टेक साइन एक्स को हम लोग एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मान लेंगे विद कोफिशिएंट एज 0 एक्स की पावर n प्लस ए नॉट 0 एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस 1 एंड टिल ए एन एक्स टू द पावर 0. ये हम लोगों का हो गया एक पॉलिनोमियल, एंड ये किस में सेटिस्फाई करेगा, जब ये हम लोग का डोमेन था तो कुछ डोमेन था. फिर हम लोग ने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि जो हम लोग ने बड़ा डोमेन लिया उसके लिए और ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई. फिर और बड़ा जो हम लोग ने बड़े डिग्री के पॉलिनोमियल लिए उसके लिए और ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई. उसकी तरह इन्फाइनाइट लेंगे तो वो पूरा ही ग्राफ कवर कर लेगा. तो हम अब इसमें सिंपली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो याद रखिएगा ये ओवरलैपिंग हम लोग को दिखती है होते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर ओवरलैपिंग होती नहीं है. लेकिन द बाउंड्री कंडीशन विल ओनली बी साइन ऑफ 0 इज़ 0. यही हमको सर्टेन है सिर्फ. और जब ये ऐसा करेंगे तो क्योंकि साइन 0 0 है तो यहाँ हम लोग ये डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि जो
वो जिसमें पावर ज़ीरो होगी एक्स की, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो दिस इज़ ओनली द बाउंड्री कंडीशन वी नो, क्योंकि बाकी जगह ओवरलैपिंग हो तो रही है, लेकिन जैसे ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर हम लोग ने मानिए कुछ भी ओवरलैप कराया तो ओवरलैपिंग हो रही, लेकिन जो सर्टेन वैल्यू है वो सिर्फ यही है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेशन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, वो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, क्योंकि अप्रोचिंग वैल्यू है, वी कैन टेक अप्रॉक्सीमेशन फॉर दैट। बट जो सर्टेन वैल्यू है हम लोग की सिर्फ ये है। एंड इस प्रोसेस को एंड द फंक्शन वी आर गेटिंग, जो हम लोग को कोफिशिएंट्स मिलेंगे ए नॉट के, ए वन के, इसमें तो जब हम लोग उसको लिख देंगे तो दिस इज़ नोन एज द एक्सपेंशन, एंड दिस algorithm, this the thing we are using, this algorithm for making a function with a polynomial, relating a function with a polynomial, is a formula for Taylor theorem। कुछ लोग उसको टेलर बोलते, जो भी बोलते हैं, मैंने सीधा स्पेलिंग लिख दी है, आप लोग बोलिएगा जो बोलेंगे, लेकिन जो स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है। तो हम लोग इससे इस चीज़ को ये कहते हैं। तो जो साइन एक्स का जो आता है जो चीज़, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी के लिए हम लोग निकाल सकते हैं इसी मेथड से। साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एंड ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। एंड दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम टायलर थ्योरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।